नमस्कार और कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद शो, जहां पर हम कराते हैं आपके लिए कल के बाजार की तैयारी, ताकि आप बढ़िया, सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें। और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हम सवाल यहां पर लेते हैं। फ़ोन नंबर आप जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ नोट करें 7045220000। एक बार फिर बोल रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं। नंबर क्या है? तो नंबर आपके सामने है 7045220000। बस सिंपल सा एक SMS और आपके सवाल का जवाब हम देंगे आपको। इसके अलावा आप अगर हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है। आप वहां पर सिंपली कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल दर्ज कीजिए और हम आपके सवाल शो के दौरान लेंगे अपने एक्सपर्ट से। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि कैसे अपना सवाल हमें भेजना है। अब आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास एक्सपर्ट, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। उनका तारुफ आपसे। सर बहुत स्वागत है इस शो में आपका, और आपके साथ मार्केट के लिए थोड़ी प्लानिंग करेंगे कल के लिए, और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। राइट, लेकिन उससे पहले आज के बाजार की थोड़ी सी बात। आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में एक दायरा रहा। सेंसेक्स 128 अंक चढ़ा और 74,611 पर गया। निफ्टी 43 अंक चढ़कर 22,648 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, तेल, गैस, फार्मा शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, रियल्टी और IT शेयरों में दबाव का दिन आज था। अब जरा देख लेते हैं FIIs और DIIs ने क्या खरीदा, क्या बेचा। तो FIIs के लिए आज बिकवाली का दिन रहा। कल उन्होंने खरीदा था तो आज माल बेच दिया। 964 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली, लेकिन उनके सामने DIIs जो अक्सर खरीदारी करते हुए दिखते हैं, 1352 करोड़ रुपए के शेयर्स इन्होंने मार्केट से आज उठाए हैं। राइट, तो ये FIIs DIIs की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कल के बाजार की। तो अमित जी, बाजार में एक दिन ऐसा होता है कि अच्छी रौनक रहती है, फिर एक दिन थोड़ा डल हो जाता है, फिर एक दिन थोड़ा सा एवरेज सा दिखता है। क्या ऐसा ही मूड माहौल चलेगा बाजार में आए कुछ दिन तक, कम से कम एटलीस्ट जब तक इलेक्शंस है? जी गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेन बाउंड टाइप मार्केट है। मार्केट को भी जब थोड़ी सी रैली हो जाती है तो मार्केट में भी थोड़ा सा एक पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा कॉशन आता है, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लेते हैं। बट एकदम नियर टर्म की अगर हम बात करें तो 22,450, 22,500 निफ्टी स्पॉट पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और 22,700, 22,800 एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि 3-4 दिनों तक तो यही ब्रॉडर रेंज है। 22,500 के आसपास आए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 22,700, 750 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। रही बात अगर हम बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी में जो रैली थी दैट वाज बीइंग लेड बाय ICICI बैंक, एक्सिस एंड SBI। SBI अभी भी अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है, लेकिन 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ICICI और एक्सिस में पुल बैक आ रहा है। तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि एक अच्छा खासा हमने मूव देखा था। बैंक निफ्टी अपने की मूविंग एवरेजेस के काफी दूर है, करंटली ट्रेड कर रहा है 49,200 में। यहाँ पे भी इस पॉइंट में तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई 46,600, 700 में हमें एंट्री पॉइंट मिलता है तो वहां पे मैं फिर लॉन्ग जाना चाहूंगा। राइट, तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल क्या रेंज हो सकती है आपको बता दी। 22,450 से 22,500 ये कंफर्टेबल लेवल है, लेकिन 22,700 पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं सर। और उसी प्रकार बैंक निफ्टी 49,200 के आसपास ही आपको थोड़ा सा घूमता हुआ इसके इर्द गिर्द दिखाई दे सकता। राइट, तो ये तो कल के बाजार के लिए कहां आप नजर रखेंगे और कैसे कल के बाजार को समझेंगे, उसके लिए हो गई बात। ब्रॉडर मार्केट्स की अब थोड़ा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो अमित जी, कल कुछ शेयर्स आपकी नजर में जो रहेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। जी, मेरी नजर में 2 स्टॉक्स है, एक फार्मा और एक ऑटो सेक्टर से। टाटा मोटर्स का चार्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर टाटा मोटर का हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज के भी फ्लैट सत्र में जब निफ्टी वाज डूइंग नथिंग, टाटा मोटर एक अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था। पैटर्न ब्रेकआउट है, तो इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1010 एंड टारगेट्स ऑफ 1055। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में दैट इज जाइडस लाइफ। इसको चूज करने का रैशनल ये है कि ये भी एक पुल बैक के बाद अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में हमें जाइडस लाइफ मिल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर आ रहा है, और इसने आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर बनाई है। तो मुझे लगता है कल इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। 988 का इसका प्राइस है, 975 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 1,010 रुपए के। ओके जी, तो यहां पर 2 शेयर्स आपके लिए। एक तो हो गया टाटा मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और वहाँ पर
1055 के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस है 1010 रुपए का। अब इस 1010 रुपए के स्टॉप लॉस को टारगेट बना दीजिए और ले लीजिए जाइडस लाइफ, वो भी पसंद आ रहा है यहां पर अमित जी को, और वहां पर स्टॉप लॉस होगा 975 का। जी, 1010 का टारगेट, 975 का स्टॉप लॉस। तो टाटा मोटर्स और जाइडस लाइफ साइंसेस जहां पर कल अमित जी की नजर है, और इन भावों के आसपास वो अपनी स्ट्रेटेजी देखते हैं, आपके लिए भी उन्होंने शेयर की है। राइट, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर आ गए हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से, प्रणय साहब। प्रणय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरे पास 2000 शेयर्स है पेनार इंडस्ट्रीज के @117। मैंने जनवरी में खरीदे थे। ओके, और क्या सोच के लिया था आपने कि भाई क्या करेंगे, लंबा रखेंगे या फिर शॉर्ट टर्म? 6 to 8 मंथ 9 मंथ्स के साथ लिया था सर। हाँ जी, तो जनवरी से हम लोग मई तक तो आ गए, थोड़े से और कुछ महीने बाकी हैं। आपको अभी पर शेयर कुछ 19 रुपए का प्रॉफिट भी है और बड़ी क्वांटिटी भी ली है, तो क्या ये प्रॉफिट और 2-4 महीनों में बढ़ेगा, ये हमें अमित जी बताएंगे। अमित जी, पेनार इंडस्ट्रीज पर क्या सलाह होगी? जी विपिन जी, पेनार इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 4-5 दिन पहले बनी थी अबव की मूविंग एवरेजेस। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3-4 दिन से हम पुल बैक जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये पुल बैक अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे सलाह ये है कि जब तक 132 रुपए का लेवल जब तक मेंटेन है, आप बने रहे। मोमेंटम फिलहाल कम है, लेकिन अगर 132 मेंटेन रहता है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो होल्ड करें 132 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ठीक है जी, 132 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। आपने लिया भी 7-8 महीने या थोड़ी लंबी अवधि के लिए, उस लिहाज से तो अभी तो आप आधे रास्ते पहुंचे हैं। हो सकता है आपका प्रॉफिट यहां से और बढ़ता हुआ नजर आए। 132 का स्टॉप लॉस होल्ड करेंगे पेनार इंडस्ट्रीज को। राइट, भीमराज अरोड़ा नई दिल्ली से अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। अरोड़ा साहब, बहुत स्वागत है। शेयर क्या है आपके पास? वेलकम जी, जुबिलेंट फूड। अच्छा जी, बढ़िया खरीदा आपने। आप भाव बताएं। 550 का है। ओके, और क्वांटिटी आपकी है 20 शेयर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 553, 556, चलिए एवरेज पकड़ लेते, 553 का 20 क्वांटिटी, जुबिलेंट फूड। अमित जी, क्या सलाह होगी इसमें? जी जुबिलेंट फूड वर्क वैसे तो एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आज के सत्र में इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कल के सत्र में बनाई थी विद क्वाइट वॉल्यूम्स। चार्ट देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक ने 440-450 के पास एक डबल बॉटम बेस बनाया है। स्टॉक अगर 473 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है एक बार रैली टुवर्ड्स 500 दे सकता है। तो कल के डिलीवरी स्ट्रक्चर और वॉल्यूम्स को देखते हुए और डबल बॉटम स्ट्रक्चर को देखते हुए मेरी राय ये है कि आप बने रहें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 440 रुपए का रखें। ठीक है जी, अरोड़ा साहब बने रहिए, 440 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे भी आपको 95 रुपीज का तो लॉस ही है, तो लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा। 440 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए शेयर को। हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्राइस जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर निकले, ताकि आपको घाटा ना हो, फायदा हो जाए तो और बढ़िया। राइट, आगे बढ़े। अब अभिषेक जैन ग्वालियर एमपी से कॉल लाइन पर हैं। जैन साहब, स्वागत है। शेयर बताइए प्लीज। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास IDFC बैंक फर्स्ट बैंक का शेयर है 4000 शेयर। एवरेज प्राइस है मेरा 85 रुपीज का। मेरा क्वेश्चन ये है कि 90 या 100 तक ये कब तक आ सकता है? ओके, अच्छा, ये आपने एवरेजिंग कितने वक्त में की है जैन साहब? ये करीबन सर 5 महीना 6 महीना हो गया करीबन। ठीक है, 6 महीने में 4000 शेयर इकट्ठे किए, 85 रुपए एवरेज प्राइस है। अब ये कि 100 रुपए कब होगा? फिलहाल 81.55 पर। अमित जी, क्या इनकी इच्छा जल्दी पूरी होगी? जी अगर देखें IDFC का मेरे ख्याल से कल परसों एक रिजल्ट आया था, तो वहां पे रिएक्शन दिया था स्टॉक ने, उसके बाद थोड़ा सा मेंटेन किया। पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रोटेक्ट करें 78 रुपीज का लेवल। 78 रुपीज का लेवल मेंटेन करना बहुत अहम है। 78 टूटता है तो एक गिरावट हम देख सकते हैं 73-74 रुपए तक की, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज चार्ट है। और रही बात इनके 100 रुपए की, एक बार स्टॉक को अपना रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा 86 रुपीज का। तो जब तक 86 के ऊपर ना जाए, 100 के लेवल डिफिकल्ट लगते हैं। तो 78 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 86 के ऊपर इनके टारगेट्स 100 रुपए तक के खुल सकते हैं। राइट जी, तो ध्यान रखिए जैन साहब, 78 आपके लिए एक लक्ष्य होगा नीचे की तरफ, मतलब एक पॉइंट होगा जहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है। उसके नीचे गया तो फिर 73-74 भी दिखेगा आपको। 100 रुपए की जहां तक बात है, तो अमित जी कह रहे हैं पहले 86 को क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस कर गया तो फिर ऊपर चढ़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में
अगर ये जो भी पहले आ जाए आपको लगे तो फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बड़ी है कि तब क्या करना है। फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह 78 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राइट, रजत साहब आ गए हैं फोन लाइन पर नोएडा से हमारे साथ। रजत जी गुड इवनिंग, आपके शेयर्स बताएं, सवाल बताएं। सर मेरे पास एक टटवा का शेयर है, आईपीओ अलॉटमेंट है 1083 पे 13 शेयर्स है। और Okay. दूसरा शेयर है सर साइबरटेक 500 शेयर है 160 रुपए पे। दोनों 2-3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, बट इनमें कुछ भी कोई आउटपुट ज्यादा मिल नहीं रही। टटवा चढ़ा था बट उसमें वो भी काफी मेरे प्राइस पे ही आ गया। 2 साल के हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रही कुछ। आपने कितनी बने एक्सपेक्ट की रहे थी? या- फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन कितने, डबल हो जाए? सर 2-3 साल में जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा था तो एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था कि डबल तो हो जाए। ये दिक्कत होती है सर्टेन टाइम। जो ब्रॉडर मार्केट है वो जितना बढ़ता है, पर्टिकुलर शेयर्स उतने नहीं बढ़ते या उतना उनमें हलचल नहीं होती है, फिर थोड़ा लगता है कि क्या हुआ। लेकिन ठीक है जी, 140 रुपए के आसपास पर शेयर फायदा है आपको, लेकिन उम्मीद तो ये रहती है कि भाई डबल हो, या ऐसा हो वैसा हो। तत्वचिंतन, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो अमित जी, तत्व पे क्या राय रहेगी आपकी? क्या ये यहाँ से डबल होगा या कितना वक्त लेगा डबल होने में? जी, स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो विपिन जी इसका नेगेटिव ही है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, आई मीन क्रिटिकल जो मूविंग एवरेजेस होते हैं 100 और 200 के नीचे चल रहा है स्टॉक डाउन ट्रेंड में, और डेली चार्ट्स पे अभी भी लोअर हाई बना रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रॉफिट में है, तो मेरी सलाह ये है कि अगर 1200 का लेवल टूटता है तो अपना प्रॉफिट मुनाफा बांध लें, नहीं तो बने रहें। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका थोड़ा नेगेटिव है अभी। चलिए, 1200 का लेवल टूटे तो फिर आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए इसमें, और नहीं तो फिर बने रहिए, क्योंकि दिक्कत है इसके साथ। और यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा शेयर बाजार में कभी कभी, लेकिन ऐसे ही हम सीखते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है अंकी गुप्ता साहब, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। गुप्ता जी नमस्ते, क्या शेयर ले रखा आपने? सर मेरे पास इंडिया बुल रियल एस्टेट के हैं शेयर, 250 शेयर है। ओके, 173 रुपए 20 पैसे पर, ठीक है जी। और लॉस भी हो गया अपने को 7 रुपए 25 पैसे का। हाँ बताएं। 500 शेयर। किस चीज के 500 शेयर? धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के भी 500 हैं। भाव क्या होगा फिर? 51 रुपए। 551 के, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं इंडिया बुल्स। तो इंडिया बुल्स में थोड़ा लॉस है आपको, लेकिन क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? तो अमित जी, इंडिया बुल्स में क्या करना चाहिए? जी, इंडिया बुल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पुल बैक मोड में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि स्टॉक ने आज अपना 20 डेमा ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट इसका लगभग 125 के आसपास है, तो हो सकता है स्टॉक स्लिप कर जाए 125 में। लेकिन अगर इनको कोई बाउंस मिले तो मेरी सलाह एक बार है कि इसमें से निकलना चाहिए। सेकंड इन्होंने कहा था मेरे ख्याल से धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक है 51 के भाव पर 500 शेयर। जी, इसमें कोई भी बाउंस आए तो निकले, क्योंकि ये बहुत ही साइडवे स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है और अभी कोई यहाँ पे मोमेंटम मेरे को नजर नहीं आ रहा धनलक्ष्मी बैंक में। तो कोई भी बाउंस मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो गुप्ता जी, दोनों ही शेयर आपके फिलहाल के लिए तो ऐसे हैं जहां पर कोई भी बाउंस बैक मिले तो आप उसमें से निकल जाइए, क्योंकि दोनों ही जगह धनलक्ष्मी बैंक को या फिर जो दूसरा शेयर था वो भी लेकर आते हैं आपका। दोनों ही शेयर्स में यहाँ कुछ खास फिलहाल, हाँ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, तो दोनों ही जगह पे चीज़ें ठीक नहीं है, तो फिलहाल निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर्टेन टाइम हमको लगता है कि भाई हमारा शेयर है, कैसे छोड़ दें, क्या करें, कभी तो तेज़ी आएगी, लेकिन कई बार निकल जाने में ही अच्छी बात होती है, भलाई होती है, तो निकल जाए तो बेहतर है। अमित जी सलाह दे रहे हैं आपको। राइट, नीलेश शर्मा जी जम्मू से कॉल कर रहे हैं। नीलेश जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? मेरा आज का सवाल ये रहेगा कि मेरे पास IRSP के 200 शेयर हैं 150 के भाव पे। ओके जी। और ये JP पावर के 1000 शेयर है 10 रुपए के भाव पे। तो मेरा 2 साल, आने वाले 2-3 साल का व्यू है, तो मेरे को जानना था कि लाइक शुड आई कीप होल्डिंग इट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years और नॉट। अच्छा, JP पावर का दोबारा बताइए, क्योंकि वो आपने भेजा नहीं, पूछ लिया यहाँ पे चुपके से। बोलिए कितने? हाँ जी। ये एक्चुअली काफी कम होता है ना कि हमारा कॉल कनेक्ट हो जाए, तो फिर मैं सोचा अब मौका मिला तो पूछ ही लेता हूँ। नहीं बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कितने? 1000 शेयर हैं, 1000 शेयर 10 रुपए के भाव पे। अच्छा ठीक है, एक एक करके लेते हैं। IRFC बहुत ही फेवरेट शेयर हमारे दर्शकों का, निवेशकों का। यहाँ पे आपको प्रॉफिट है करीब 9 रुपए का, लेकिन करना क्या है वो हमें अमित जी बताएंगे। अमित जी क्या करेंगे IRFC में?
जी आईआरएफसी में तो रिसेंटली कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ ऐसा लग रहा है, चार्ट्स में देख के स्ट्रक्चर यहाँ ठीक लग रहा है कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग 3 एक महीने का कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक में। आशा करते हैं कि यहाँ पे एक मूव बनना चाहिए क्लोजर टू द इलेक्शन। 159 के आसपास प्राइस है, 150 में इन्होंने लिया, तो मेरी सलाह ये है कि 154 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने जेपी पावर का है। जी जेपी पावर मैं ट्रैक नहीं करता और इसमें डेटा बहुत कम है, तो आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन जेपी पावर। चलिए जी, कोई नहीं, उन्होंने भी मौका लगा तो पूछ लिया, लेकिन चलिए इत्तेफाक रहा कि जवाब उसका मिला नहीं। अमित जी उतना इसका डेटा ट्रैक नहीं करते इसलिए, लेकिन जहाँ तक आईआरएफसी की बात है तो आपको होल्ड करने की सलाह है। आप 154 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे प्लीज़ होल्ड करके रखिए। राइट जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर पांडे, विपुल पांडे साहब, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अभी कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर से। विपुल जी स्वागत है आपका। क्या शेयर है आपके पास? सर टाटा स्टील का है, 142.30 में है, हमने 50 क्वांटिटी लिया है। ओके, कब लिया आपने ये सर फरवरी में हमने लिया। चलिए, फरवरी से मई आते आते आपको 25 रुपए का प्रॉफिट तो दे दिया इसने, पर क्या ये और देगा आपको, वो हमें अमित जी से जानना होगा। अमित जी, टाटा स्टील है इनके पास, ये क्या रखें या प्रॉफिट बुक करें अभी? जी मेरे हिसाब से रखना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। एक बार स्टॉक अगर 170 क्रॉस करता है तो फिर हम 175 180 के लेवल्स देखेंगे। ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 160 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट पे लगा के रखें। 160 जब तक इंटैक्ट है, यहाँ पे एक मूव ऑन है। चलिए जी, 160 का स्टॉप लॉस लगाइए। 170 के बाद एक बढ़िया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं 170 से, तो जल्दी हो सकता है पहुंचे, लेकिन आप 160 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा और रखिए अपने टाटा स्टील को संभाल कर। राइट, हमारे अगले कॉलर मिस्टर मदन गुप्ता फ्रॉम मुंबई। मदन जी स्वागत है, क्या सवाल होगा? हेलो, चलिए मदन जी तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन उनका सवाल हमारे पास पहुंचा हुआ है। कोचिन शिपयार्ड 416 शेयर 235 रुपए के भाव पर, और गजब ही हो गया मदन जी। अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बधाई है, 1000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1100 रुपए का। लेकिन क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है अमित जी, या फिर अभी और बढ़ेगा? जी विपिन जी, हमने कोचिन शिपयार्ड में 15 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। 2 अप्रैल के आसपास 900। चलिए, अमित जी की भी आवाज नहीं आई और सवाल पूछने वाले हमारे भाई साहब की भी आवाज नहीं। हाँ चलिए, आ गए अमित जी का। कुछ मुनाफा बांधे 50% में और बाकी को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200। ठीक है, 50% पे मुनाफा बांध लीजिए। जितना मैं सुन पाया 1200 रुपए 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करिए, उतना ही होगा। 1326 अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो एक बार होल्ड करके रखिए। आगे आपको और इसमें फायदा मिल सकता है और आधे पे प्रॉफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ हो गया। अच्छा लगता है दर्शकों को जब इस तरह का फायदा होता है, तो बहुत बधाइयाँ आपको। और इसी के साथ गुप्ता जी, हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप जानते हैं हम सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। तैयार रहिए, मैं भी तैयारी कर लेता हूं और अमित जी से लेंगे उसके जवाब। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करा रहे हैं। अमित सेठ साहब हमारे साथ बने, और जैसा हमने कहा था और आप जानते भी हैं कि ब्रेक के बाद हम लेते हैं सोशल मीडिया से सवाल। तो फटाफट कुछ सवाल अमित जी। यहाँ पर गौरव देशमुख पूछ रहे हैं, इंडसइंड बैंक है इनके पास 100 और नहीं माफ कीजिए 500 हैं और 100 पे लिए हैं, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ। जी यहाँ पे बने रहना चाहिए। 1450 के एक स्टॉप लॉस के पोजीशनल थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। 1450 के स्टॉप के साथ बने रहे, यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव हम देख सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक इन्होंने भाव थोड़ा गलत लिखा था, क्योंकि भाव तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन नंबर्स जो है 500 शेयर है इनके पास, उस हिसाब से मैंने ले लिया। HUL के भी इनके पास 10 शेयर हैं और 2422 के भाव में। जी ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अब ऑलरेडी इसमें इतनी सेलिंग आ चुकी है, मेरे हिसाब से एक रहना चाहिए इसमें। ऑलमोस्ट एक अहम सपोर्ट के आसपास है, तो इसमें एक 2175 के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में एक बार बने रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब वरुण शुक्ला साहब का सवाल है। हाँ, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। लॉयड इंजीनियरिंग 220 शेयर्स हैं इनके पास 26.60 पर, 26 रुपए 60 पैसे। लॉयड्स इंजीनियरिंग
जी ये मेरे को मिल नहीं रहा एक्चुअली, ट्रैक नहीं करता हूँ मैं। डबल एल, अच्छा, डबल एल ओ वाई डी एस। डबल एल, यस यस यस, हाँ डबल एल। जी विपिन जी, मेरे को मिल नहीं रहा ये वाला स्टॉक। ठीक है, तो दूसरा जरूर मिल जाएगा सर। आरवीएनएल के 50 शेयर भी हैं इनके पास, 74 रुपए 45 पैसे के भाव पर। जी आरवीएनएल होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। लाइक ऑल रेलवे स्टॉक्स, ट्रैक्शन भी है, पॉजिटिव भी है स्ट्रक्चर। एक स्टॉप लॉस लगा के रखे लगभग 278 रुपीज का। यहाँ पे आशा करते हैं कि इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, वैसे इन्होंने 3 साल का व्यू मांगा था, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये है। अब 3 साल काफी लंबी अवधि है, तो आप फिर से हमें पूछिएगा, हम दोबारा बता देंगे। या आपको व्यू देना चाहेंगे अमित जी? नहीं, मैं इतना लंबा व्यू नहीं, क्योंकि ये सब स्टॉक्स ना गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काफी डिपेंड करते हैं। लेकिन नियर टर्म में मुझे लगता है जो इसका रिसेंट हाई था लगभग 340 के आसपास, वहां तक एक बार स्टॉक जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज 275 280 इज इंटैक्ट। ठीक है जी। कुलदीप कुमावत साहब का सवाल है श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे, और 500 शेयर है इनके पास 785 रुपए के भाव पे। जी क्या प्राइस में है इनके, आपने कहा था 785। तो जी 785 का लिया हुआ है, मुनाफे में है, तो 785 के स्टॉक के साथ बने रहे इसमें। ठीक है जी, कुलदीप जी बने रहिए। एक और सवाल इनका अशोक लेलैंड पर, 1200 शेयर रखे हैं 68 रुपए 50 पैसे के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं। जी अशोक लेलैंड में तो एक अच्छा खासा अभी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, रिजल्ट्स भी इसके बिहाइंड है। तो एकदम नियर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि 215 के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है। एक बार वो निकल जाए तो फिर और भी ऊपर के लेवल्स मिलेंगे यहाँ पे। तो एक बार 215 220 के टारगेट के साथ यहाँ पे वर्क करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग हम 193 रुपीज के आसपास लगाएंगे। 68-50 की इनकी बाइंग है, तो इनके लिए फायदा ही फायदा है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाएगा तो और फायदा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब एक सवाल है हमारे पास, कुलदीप जी का तो हमने ले लिया। इसके अलावा गौरव साहब का भी ले लिया। बार बार सवाल पोस्ट करते हैं ताकि ले लिया जाए। वरुण भाई का भी सवाल हम ले चुके हैं, और भुवन पांडे चोला फाइनेंस 1220 रुपए का कॉल ऑप्शन भी पूछ रहे हैं, @42 टारगेट प्लीज। 1220 कॉल ऑप्शन @42। 1220 का इन्होंने लिया हुआ है कॉल। देखिए जी आज के सत्र में तो काफी वॉल्यूम था। मेरी सलाह तो ये है कि ऑप्शन के थ्रू नहीं, ज्यादा कैश के या में इसमें ट्रेड करना चाहिए। बट इसमें अगर लिया हुआ तो मैं कैश प्राइस से लेवल बता देता हूँ। जब तक इसके 1120 का लेवल इंटैक्ट है, इसमें बने रहे। अगर 1120 से नीचे स्लिप करे तो फिर एग्जिट कर जाइएगा अपने ऑप्शन से। चलिए, ये एक और सवाल हो गया। इसके अलावा अब सवाल इतने, चलिए वक्त भी हो गया, मुझे बोला गया तो। हाँ, लेकिन दर्शकों से यही कि एक बार भी आप अपना सवाल हमें डाल देंगे तो होगा। वो थोड़ा सा एक ट्रिक होती है कि हाँ बार बार पेश कीजिए तो जो एंकर है उनको सामने दिखेगा, वरना दूसरे सवाल आ जाएंगे। लेकिन हाँ, 1-2 बार भी डाल देंगे काफ़ी है। 5-6 बार डालते हैं तो फिर आप ही आपका सवाल रह जाता है। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? या जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, इसमें कोई मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन है इन स्टॉक्स में। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो आपके लिए शुभ हो, लाभदायक हो। संभल के ट्रेड कीजिएगा, और जो बातें आज यहाँ पे की हैं, चाहे आपका पर्टिकुलर शेयर हो या फिर ओवरऑल पिक्चर, ध्यान रखिएगा और मुनाफा कमाइएगा। नमस्कार।